Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, our today's topic is proposal. आज हम प्रपोजल के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। आप लोगों ने बिजनेस प्रपोजल, रिसर्च प्रपोजल के नाम सुने होंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रपोजल क्या होता है। प्रपोजल कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो कोई भी इंडिविजुअल पर्सन और एनी ऑर्गेनाइजेशन किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को लिखती है और इसका मकसद दूसरे को कन्विंस करना होता है, दूसरे को अपनी बात पर आमादा करना होता है। अगर तो रिसर्च प्रपोजल है तो उसकी सूरत में स्टूडेंट यूनिवर्सिटी को लिखता है प्रपोजल और वो अपना जो उसने टॉपिक सोचा होता है, जिस पर उसने रिसर्च करनी होती है, उसके बारे में अपना मुकम्मल प्लान यूनिवर्सिटी को आगाह करता है और उसको यूनिवर्सिटी को कन्विंस करने की कोशिश करता है दैट माई रिसर्च इज़ वैलिड, मेरी रिसर्च जो है ये वैलिड है और इससे पहले इस टॉपिक पर कोई रिसर्च नहीं हुई। तो अपनी रिसर्च को जस्टिफाई करने के लिए यूनिवर्सिटी को कन्विंस करता है थ्रू द प्रपोजल। तो ये रिसर्च प्रपोजल हो गया। तो इस तरह प्रपोजल के बारे में आज हम पढ़ते हैं। कहता है कि ए प्रपोजल इज़ अ रिटन डॉक्यूमेंट टू परसुएड द रीडर। प्रपोजल एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जो कि रीडर को परसुएड करता है, कन्विंस करता है फॉर ए सजेस्टेड प्लान ऑफ एक्शन। कोई भी मुजव्वज़ा प्लान ऑफ एक्शन के लिए, किसी भी तजवीज़ करदा प्लान ऑफ एक्शन के लिए रीडर को परसुएड किया जाता है थ्रू द प्रपोजल। फॉर एग्जांपल, अ प्रपोजल मे एम टू अटेन ए ग्रांट फॉर द गवर्नमेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट टू कैरी आउट ए सर्वे। कहते हैं मिसाल के तौर पर एक प्रपोजल हो सकता है जिसका मकसद गवर्नमेंट से ग्रांट लेना होता है। किस चीज़ की ग्रांट? टू कैरी आउट ए सर्वे ऑन कम्युनिकेशन प्रैक्टिसेस ऑन ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी सर्वे करने की गवर्नमेंट से ग्रांट लेता है, किसी भी रिसर्च बेस पर या जो भी उसका प्लान है उस बेस पर वो सर्वे करना चाहता है। तो इसलिए वो गवर्नमेंट को प्रपोजल लिखता है ताकि उसे गवर्नमेंट उसकी प्रपोजल से सेटिस्फाई हो और उसको ग्रांट दे। ये उसने उसकी एग्जांपल दी। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रपोजल। प्रपोजल्स आर परसुएसिव डॉक्यूमेंट्स। परसुएसिव डॉक्यूमेंट्स होते हैं कन्विंस करने वाले। as these try to convince the reader, क्योंकि ये रीडर को कन्विंस करते हैं of the suitability of a particular course of action। एक ख़ास कोर्स ऑफ एक्शन की suitability के लिए रीडर को कन्विंस करते हैं कि हमारा जो ये एक्शन है सूटेबल है। इसके लिए ये चीज़ जस्टिफाई करने के लिए प्रपोजल लिखे जाते हैं ताकि रीडर को जस्टिफाई किया जा सके। प्रपोजल्स आर जनरली रिटन फॉर एन एक्सटर्नल ऑडियंस थ्रू इन सम केसेस। कहते हैं प्रपोजल आम तौर पर एक किसी एक्सटर्नल ऑडियंस के लिए लिखे जाते हैं। थ्रू इन सम केसेस दे मे बी मेड फॉर इंटरनल पर्पस बाय वन डिपार्टमेंट फॉर अनदर or from an individual to the management। कहते हैं कि प्रपोजल आम तौर पर किसी भी एक्सटर्नल बॉडी को लिखे जाते हैं और बाज़ औक़ात किसी इंटरनल बॉडी को भी लिखे जाते हैं। एक्सटर्नल और इंटरनल बॉडी, एक्सटर्नल और इंटरनल ऑडियंस, इससे मुराद क्या है? इससे मुराद ये कि एक ऑर्गेनाइजेशन किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को प्रपोजल लिखती है तो ये दूसरी ऑर्गेनाइजेशन
जिसका इसके साथ कोई लिंक नहीं है, वो इंटायरली इसके लिए एक्सटर्नल हुई। अगर उसी ऑर्गेनाइजेशन में एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को प्रपोजल लिखता है तो वो इंटरनल ऑडियंस हुई, इंटरनल पर्पस के लिए जो है वो मकसद के लिए, इंटरनल पर्पस के लिए प्रपोजल लिखा गया। तो इस तरह प्रपोजल जो है एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट, एक इंडिविजुअल से किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए लिखा जाता है। दीज में बी सॉलिसिटेड और अनसॉलिसिटेड। कहते हैं कि ये सॉलिसिटेड भी हो सकते हैं और अनसॉलिसिटेड। सॉलिसिटेड क्या होते हैं? सॉलिसिटेड ये कि वो जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम प्रपोजल लिख रहे हैं, जो रीडर्स हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन खुद ही हमसे डिमांड कर ले भाई इस पर प्रपोजल लिखे, तो वो सॉलिसिटेड प्रपोजल होगा। और अगर वो ऑडियंस हमसे डिमांड नहीं करती, वो ऑर्गेनाइजेशन हमसे डिमांड नहीं करती, बल्कि हम खुद उसको लिखते हैं और अपना पर्पस थ्रू प्रपोजल बताते हैं, तो वो अनसॉलिसिटेड प्रपोजल होगा। इसकी डिटेल आगे हम पढ़ेंगे। दे वेरी इन लेंथ फ्रॉम ए कपल ऑफ पेजेस टू सेवरल पेजेस। इनकी लेंथ वेरी करती है, 1-2 पेजेस पर भी मुश्तमिल हो सकते हैं और इससे ज़्यादा पर भी। प्रपोजल्स मे बी मेड बाय इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन। प्रपोजल कोई इंडिविजुअल पर्सन भी कर सकता है, इसको बना सकता है, या ऑर्गेनाइजेशन भी कर सकती है। फॉर किसके लिए? फॉर बोथ इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन। किसी इंडिविजुअल के लिए भी और ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी। यानी कि प्रपोजल लिखने वाला कोई इंडिविजुअल पर्सन भी हो सकता है, और किसको लिख रहा है, वो जिसको लिखा जा रहा है वो इंडिविजुअल भी हो सकता है और ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है। इसी तरह प्रपोजल लिखने वाला ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, और किसको लिख रही है, वो आगे कोई ऑर्गेनाइजेशन को भी लिख सकती है या किसी इंडिविजुअल पर्सन को भी प्रपोजल लिख सकती है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ प्रपोजल। प्रपोजल्स में बी सॉलिसिटेड और अनसॉलिसिटेड, जिसकी मैंने अभी आपको एक्सप्लेनेशन दी। सॉलिसिटेड प्रपोजल्स आर इनवाइटेड। सॉलिसिटेड प्रपोजल्स कौन से होते हैं? जो कि इनवाइटेड होते हैं। दैट इज द अवॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशन कॉल्स फॉर प्रपोजल फ्रॉम इंटरेस्टेड इंडिविजुअल पार्टीज। सॉलिसिटेड प्रपोजल्स कहते हैं कि इनवाइटेड होते हैं। दैट इज द अवॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशन कॉल्स फॉर प्रपोजल। अवॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशन जो है वो प्रपोजल की डिमांड करती है कि मुझे प्रपोजल लिखे जाएं फ्रॉम इंटरेस्टेड इंडिविजुअल पार्टीज़। किसी भी जो इंटरेस्टेड इंडिविजुअल पर्सन है उससे डिमांड करती है, या किसी भी पार्टी से डिमांड करती हैं कि उन्हें प्रपोजल लिखे जाएं। द अवॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशन लेज डाउन द रिक्वायरमेंट, और इसके साथ साथ जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने रिक्वायरमेंट भी साथ बता देती है दैट द प्रपोजल शुड कंटेन, कि प्रपोजल में ये चीज़ें होनी चाहिए। इन मैनी केसेस स्टैंडर्ड फॉर्मेट इज प्रोवाइडेड फॉर द पार्टीज टू सबमिट देयर प्रपोजल। बहुत से केसेस के अंदर कोई ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो है इशू करती है कि इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली प्रपोजल होना चाहिए। गवर्नमेंट एजेंसीज रूटीनली आस्क फॉर प्रपोजल्स। गवर्नमेंट के जो एजेंसीज हैं, इदारे हैं, वो कहते हैं कि आमतौर पर आस्क फॉर प्रपोजल की डिमांड करते हैं फ्रॉम पोटेंशियल सप्लायर्स। जो भी सप्लायर्स हैं उनसे डिमांड करते हैं। मिसाल के तौर पर किसी गवर्नमेंट इदारे को फर्नीचर की ज़रूरत है, तो वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट पहले ही से एक फॉर्मेट जारी करता है और आस्क फॉर प्रपोजल के लिए इश्तिहार जारी करता है। तो जो भी इंटरेस्टेड सप्लायर्स होते हैं, जो कि वो गवर्नमेंट की उस ज़रूरियात को
पूरा करने के काबिल होते हैं जो उसने डिमांड की है, फर्नीचर वगैरह जो उसने डिमांड किया है, तो वो पोटेंशियल सप्लायर्स जिनमें ये पोटेंशियल होता है कि वो उनकी डिमांड को पूरा कर सकें, तो वो प्रपोजल अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेट दैट गवर्नमेंट हैज़ इशूड, उसके अकॉर्डिंगली प्रपोजल बनाते हैं और बना के गवर्नमेंट को भेजते हैं। तो इस तरह ये सॉलिसिटेड प्रपोजल है। इसमें जिसको प्रपोजल भेजा जा रहा है वो खुद ही डिमांड करता है कि मुझे प्रपोजल भेजा जाए, इस तरह का भेजा जाए। अनसॉलिसिटेड प्रपोजल्स आर आल्सो कॉल्ड प्रोस्पेक्टिंग प्रपोजल्स। इनका दूसरा नाम प्रोस्पेक्टिंग प्रपोजल्स भी हैं। दे आर मोर डिटेल्ड, ज़्यादा तफसीली होते हैं, एंड शुड कैच द रिसीवर्स अटेंशन, और रिसीवर की तवज्जो कैच करते हैं, ज़्यादा तफसीली होते हैं और पढ़ने वाले की तवज्जो को ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। क्योंकि जो पढ़ने वाले हैं उन्होंने डिमांड तो नहीं की प्रपोजल की, ये खुद अपने तौर पर उनको प्रपोजल दे रहे हैं, अपने तौर पर उनको कन्विंस कर रहे हैं। तो इसलिए ये ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश करते हैं प्रपोजल को, और इसके साथ साथ डिटेल बनाते हैं ताकि रीडर को ईच एंड एवरीथिंग पता चल जाए, क्योंकि रीडर को तो पता ही नहीं ना कि प्रपोजल किस चीज़ के बारे में है ये। तो इस तरह वो तफसीली बात वहाँ पर बताई जाती है। दे रिक्वायर मोर बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन एंड शुड बी परसुएसिव। कहता है कि वो बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन में ज़्यादा होती है, ज़्यादा डिमांड करते हैं, इनमें दी जाती है, और वो परसुएसिव होते हैं, मतलब कन्विंस करते हैं, सो एज टू कन्विंस द रीडर ऑफ द सुटेबिलिटी ऑफ द प्रपोजल, ताकि रीडर को प्रपोजल की सुटेबिलिटी के बारे में कन्विंस किया जा सके। मिसाल के तौर पर कोई एक इदारा है, वहाँ पर कोई दूसरी ऑर्गेनाइजेशन विज़िट करती है और उनकी कोई डिवाइस है या उनका कोई वाटर प्लांट है फॉर एग्जांपल, तो वो वहाँ पर उस इदारे को जाके अपने वाटर प्लांट के बारे में उसको जाके उसकी अफादियत के बारे में खुद थ्रू प्रपोजल उसको आगाह करती है। अब उसने उस इदारे ने डिमांड नहीं किया कोई भी वाटर प्लांट हमें चाहिए या नहीं चाहिए, फिल्टर प्लांट वगैरह, जबकि ये खुद जाते हैं और उनको प्रपोजल देते हैं, उनको कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि हमारी ये चीज़ है, आप लोग इससे मैक्सिमम फ़ायदा इसे उठाएं। तो इस तरह अपनी उस चीज़ के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा ये डिटेल देने की कोशिश करते हैं और ये ज़्यादा आई कैचिंग होते हैं। दे रिक्वायर मोर बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन एंड शुड बी परसुएसिव as to convince the reader of the suitability of the proposal. In addition to the above, मज़ीद बना, proposal may be typically research proposals. कहते हैं proposals आमतौर पर research proposal हुआ करते हैं। जहाँ भी कहता है कि academically जहाँ भी हम इसकी बात करते हैं तो proposal से मुराद research proposal हुआ करती है, which include detailed plan of research. इसमें क्या होता है जी रिसर्च प्रपोजल में? प्लान ऑफ रिसर्च, कि मैंने अपनी रिसर्च स्टडी कैसे करनी है उसका मुकम्मल प्लान उसमें दर्ज होता है। नीड एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिसर्च, जो मेरी रिसर्च है जो करने जा रहा हूँ उसकी ज़रूरत और उसके साथ साथ उसके मकासद, एंड द बजट ऑफ द रिसर्च, और रिसर्च का अगर कोई बजट है तो वो भी उसमें रिसर्च प्रपोजल में शामिल किया जाता है। तो इस तरह रिसर्च प्रपोजल क्या होगी कि रिसर्च प्रपोजल में कोई भी जो रिसर्चर है वो अपना प्लान ऑफ एक्शन बयान करता है, अपना रिसर्च के मकासद बयान करता है, रिसर्च का बजट बयान करता है, और यूनिवर्सिटी को या जिस भी इदारे को जिस इदारे ने उसको फंडिंग देनी है उसको अपनी रिसर्च पर कन्विंस करने की कोशिश करता है कि मेरी ये रिसर्च वैलिड है। होपफुली आपको आज का लेक्चर अच्छी तरह समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में
नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए ना ही, अल्लाह हाफिज़।